दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, भाग कैसे करते हैं, डिवाइड कैसे करते हैं। आप चाहे किसी भी क्लास में हैं, लेकिन आप जब गणित पढ़ेंगे तो दोस्तों आप जोड़ कर लेंगे, गुणा कर लेंगे, बाकी कर लेंगे, लेकिन जो विद्यार्थी मैथमेटिक्स कम पढ़ते हैं उनको डिवाइड करने में ज़रूर दिक्कत आती है। तो आज इस दिक्कत का मैं आपके लिए समाधान लेकर आया हूं, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। देखिए दोस्तों यहां पर हम एक अच्छा एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमें इसमें अपना 3 का भाग देना है। अब भाग कैसे दें, आपके मन में क्वेश्चन आ गया है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप केवल एक एग्जाम्पल से नहीं समझेंगे, आपको काफ़ी सारे एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। लेकिन आप बेसिक और उसका जो मूलभूत है उसको समझिए, उसके फंडामेंटल को समझिए कि प्रोसेस कैसे होता है। रटना नहीं है, समझना है। तो देखिए यहाँ पर हम इसको ऐसे लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर इसको हम क्या कहते हैं, भाजक कहते हैं। जिसमें हम भाग दे रहे हैं उसको क्या कहते हैं, भाज्य। और यहाँ पर हम अपना क्या लिखेंगे, भागफल। और सबसे लास्ट में हमें मिलेगा क्या, अपना शेषफल। इसको हम पढ़ेंगे कैसे, इसको हम ऐसे पढ़ेंगे, 2575 में 3 का भाग देना। 2575 में 3 का भाग दे रहे हैं, ठीक है। यानी इसमें हम अभी 3 का भाग देंगे, ऐसे पढ़ सकते हैं इसको। देखिए 3 का पहाड़ा की बात करें तो 1 3 3 2 3 6 3 3 9 4 3 12 5 3 15 6 3 18 7 3 21 8 3 24 9 3 27 दया 3 20। ये आपका देखिए दोस्तों क्या है, 3 का पहाड़ा है। अब देखिए आप यहाँ पे पहला एक अंक लेंगे संख्या का, और ये जो अंक लिया है ये क्या होना चाहिए, जिसका आप भाग दे रहे हैं। यहाँ पे किसका भाग दे रहे हैं, 3 का भाग दे रहे हैं, तो 3 से क्या होना चाहिए, बड़ा या बराबर होना चाहिए। लेकिन यहाँ आपका 2 क्या है, छोटा है। 2 क्या है दोस्तों, ये नहीं है। 2 क्या है आपका, छोटा है, ठीक है। छोटा है तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, हम अगली अंक ले लेते हैं। अब ये आपका संख्या कितना बन गया, देखिए 25 बन गया। 25 क्या है, देखिए आपका 3 से बड़ा है। ओके, इस बात को समझिए, ये समझ आनी चाहिए, ठीक है। तो अभी हमने यहाँ पे 2 अंकों को साथ ले लिया, कितना बन गया, 25। अब हम 3 का पहाड़ा कहाँ तक बोलें कि आपका 25 के बराबर क्या आना चाहिए, 25 के बराबर या उससे थोड़ा कम, यानी उसके नज़दीक। तो देखिए हम यहाँ पर पहाड़ा बोलते आ रहे हैं, तो 8 बार बोला कितना आ गया, 24। 9 बार बोला 27 आ गया। 27 देखिए क्या है, 25 से बड़ा है, तो हमें बड़ा वाला तो लेना नहीं, उससे पहले वाला ले लिया, यानी उससे जो छोटा है उसको लेना है। तो नज़दीकी छोटा कौन है, 24। तो 24 कब आ रहा है, हम 3 का पहाड़ा 8 बार बोलते तब आ रहा है। 1 3 3 2 3 6 3 3 9 4 3 12 5 3 15 6 3 18 7 3 8 3 24। 8 बार पहाड़ा बोला, उतनी बार भाग जाएगा। कितना आ रहा है उसको यहाँ लिखना है, उसके बाद माइनस करना है। 25 माइनस 24 कितना आपका, 1 आ गया। अगली संख्या यहाँ लाएंगे। अब 3 का पहाड़ा हम 5 बार बोलते हैं, तो आपका 17 से छोटा आ रहा है। 6 बार बोलेंगे तो बड़ा आ जाएगा, बड़े वाला लेना नहीं, छोटे वाला लेना है। कितनी बार, 5 बार बोला, कितना आ गया, 15। फिर माइनस किया, कितना आ गया, 2। अगला जो संख्या है यहाँ ले आएंगे। फिर आपका कितनी बार चला जाएगा, देखिए 25 आ गया है, तो पहले जितनी बार गया उतनी बार ही जाएगा। फिर हमने माइनस किया तो आपका 1 आ गया। ये 1 आपका यहाँ क्या बन गया दोस्तों, शेषफल बन गया। अब आगे डिवाइड करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे। पॉइंट लगाते ही यहाँ 0 आ जाएगा। अब ये कितना बन गया, देखिए आपका 10 बन गया है, ठीक है। तो 3 का पहाड़ा हम कितनी बार बोलें कि आपका 10 के नज़दीक आए या 10 आए, ठीक है।
3 बार बोलते हैं तो कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। 9 को यहाँ लिख दिया, फिर माइनस किया, आपका कितना आ गया, 1। आगे ऐसे आप कंटिन्यू कर सकते हैं। यहीं स्टॉप करना चाहते हैं तो हम इसको क्या मान लेंगे, ये आपका सेंसफल है। तो इस प्रकार से यहाँ पे इसके बराबर में आपका आंसर कितना आ गया, 858.3 डैश। अब आपको यहाँ पे पूछ लिया जाए कि भागफल कितना है, तो ये आप भागफल बता देंगे, ये भागफल है। सेंसफल पूछ लिया जाए तो ये आप सेंसफल बता देंगे। बस 2 चीज़ें पूछी जाती, भागफल और सेंसफल।